हेलो दोस्तों, नमस्कार। भोजपुरी कल्चर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई सारी जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि भोजपुरी फिल्म के फर्स्ट लुक, टीजर, ट्रेलर या फिल्म की रिलीज के बारे में, भोजपुरी एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में जानकारी इत्यादि। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो तुरंत मिल सके। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं भोजपुरी की एकदम नई नवेली एक्ट्रेस अपर्णा मलिक के बारे में। जी हाँ, जिंदगी में कई चीज़ों को छोड़ आज फिल्म इंडस्ट्री में अररिया का नाम रोशन कर रही हैं अपर्णा मलिक। कहा जाता है कि जब लगन हो कुछ कर दिखाने की, तब रास्ते भी बन जाते हैं और मंजिल भी दूर नहीं होती। इस कहावत को चरितार्थ कर रही हैं अपर्णा मलिक, जो अररिया जैसे बिहार के सबसे पिछड़े इलाके से आती हैं, लेकिन आज भोजपुरी सिने इंडस्ट्री में अपनी प्रतिभा से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। अपर्णा की काबिलियत का ही सबूत है कि उन्हें पहली फिल्म भोजपुरी में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ मिली, जिसका नाम है अवैध। नीरज रणधीर के निर्देशन में राजघराना फिल्म के बैनर तले बनी अवैध फिल्म में अपर्णा का किरदार बेहद खास और आकर्षक है। हालांकि उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म डेडलाइन से की थी, जिसके बाद उन्हें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी कास्ट किया जाने लगा। लेकिन अपर्णा मलिक के लिए बतौर हीरोइन इस मुकाम पर पहुंचने का सफर बेहद आसान नहीं था। 10वीं कक्षा की पढ़ाई अररिया में की और फिर परिवार के साथ बेंगलुरु में शिफ्ट कर गईं। इस दौरान उन्होंने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे। अपर्णा कहती हैं कि बचपन के दिन उन्हें आज भी याद हैं, जब खपरे के मकान में रहते थे और छत बारिश में टपकता था, तब किस तरह से उनके माता पिता उनकी परवरिश करते थे। अपर्णा ने अपने माता पिता का आभार व्यक्त किया और कहा कि उनके सपोर्ट के बिना यह मुकाम संभव नहीं था। उन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दी और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना सहयोग किया, इसलिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस लायक बनाया। अपर्णा स्कूल के दिनों में स्पोर्ट्स और अन्य गतिविधियों में भी शामिल होती रहती थी। कबड्डी की खिलाड़ी भी रह चुकी हैं और उनका सिलेक्शन बिहार स्टेट टीम में भी हुआ है। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति की वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा और वह स्पोर्ट से दूर हो गईं। लेकिन इस समय पढ़ाई लिखाई जारी करती रहीं और उन्हें फिर तेलुगु फिल्म में ब्रेक मिला। उसके बाद अपर्णा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वे आज भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमा रही हैं। खेसारी लाल यादव की फिल्म अवैध के बाद नीरज रणधीर की निर्देशन में बन रही दूसरी फिल्म गुणलोक ऑफ मुंगेर में भी अपर्णा नजर आने वाली हैं। इसके अलावा नारायण मोशन पिक्चर्स के बैनर तले रितेश पांडे की फिल्म सजनवा कैसे तेजब में भी अपर्णा का अहम किरदार है। यह फिल्म जल्दी रिलीज होने वाली है। जिप फिल्म के बैनर तले फिल्म लव यात्री में भी उन्हें कास्ट किया गया है, जिसमें उनके अपोजिट अरविंद अकेला कल्लू हैं। जैसी फिल्म के बैनर तले बनने वाली फिल्म जुनून में भी वह नजर आ रही हैं, जिसमें रितेश पांडे उनके को स्टार हैं, जबकि रितेश पांडे के साथ ही रजनीश मिश्रा की फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई पार्ट 2 में भी वह नजर आने वाली हैं। इतना ही नहीं, राजघराना फिल्म के बैनर से बनने वाली फिल्म अशोक अत्री के फिल्म संकल्प में भी वे दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ नजर आने वाली हैं। इसके अलावा यश एंटरटेनमेंट की फिल्म नागराज में भी यश मिश्रा, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन की फिल्म शुभ लगन में ऋषभ कश्यप, गोलू जैसे कलाकारों के साथ वे काम कर चुकी हैं। अपर्णा खुद को बहुत लकी मानती हैं क्योंकि उन्होंने इतने कम समय में भोजपुरी के बड़े प्रोडक्शन हाउस और कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिल गया है, जहां उन्होंने अपने काम के जरिए खुद को साबित भी किया है। इसके अलावा उन्होंने साउथ में भी अपने काम से दर्शकों का दिल जीत लिया था। उनकी फिल्म डेडलाइन ने सिनेमा घर में धूम मचा दी है। अररिया जैसे पिछड़े इलाके से निकलकर सिने इंडस्ट्री में अपनी पहचान पुख्ता करने वाली अपर्णा मलिक ने यह साबित कर दिया है कि अगर लगन के साथ मेहनत की जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।